हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम फटाफट जो भी रोजगार अपडेट्स हैं विद्यार्थी जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और जो आज के समाचार पत्रों में खबरें महत्वपूर्ण छाई हुई हैं उन पर डिस्कस करेंगे। 65,000 पदों पर नई भर्तियां जल्द आ रही हैं, वो भी बिहार में। बिहार में लगातार बहार आपको कई सालों से दिख रही है और टीआरई 1, 2, 3 के बाद अब अन्य टीआरई 4, 5 और अन्य विभागों में भी भर्तियां आने वाली हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, एसएससी से 53,000 पदों पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी और साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनको भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने रिक्तियों की समीक्षा के बाद दिए निर्देश। बिहार में 10 विभागों के रिक्त 65,000 पदों पर भर्ती जल्द। तो दोस्तों, बिहार सरकार के विभिन्न खाली पदों पर भरने की कार्रवाई जल्द शुरू होगी। 10 विभिन्न विभागों में खाली पड़े 64,559 पदों को भरा जाएगा। इन खाली पदों में 14,968 पदों पर भर्ती के लिए संबंधित विभागों की ओर से अधियाचना आयोग को भेजी जा चुकी है। दोस्तों, देखा जाए तो पंचायती राज में 16,500, ग्रामीण विकास में 14,500, कृषि में 7,500, जल संसाधन में 7,000, लघु जल संसाधन में 6600, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण में 5,000, पशु एवं मत्स्य विभाग में 3600, सहकारिता विभाग में 1400, वन एवं जलवायु परिवर्तन में 1466, गन्ना उद्योग में 740 और दोस्तों 49,551 शेष पदों को भी भरने की प्रक्रिया तेज होगी। तो दोस्तों, देखा जाए तो मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने शेष 49,591 पदों को जल्द भरने के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दिए हैं। सोमवार को मुख्य सचिवालय के सभागार में मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कहा है कि जल्द खाली पदों को भरने की कार्रवाई तेजी से पूरी की जाए। 7 निश्चित 2 के अंतर्गत बहाली की तैयारी। देखिए, गौरतलब है कि 7 निश्चित 2 के अंतर्गत विभागों के खाली पदों पर बहाली की जा रही है। बैठक में विभागों की ओर से प्रस्तुतिकरण के से माध्यम से खाली पदों की जानकारी मुख्य सचिव द्वारा दी गई है। और दोस्तों देखिए, ये तो विभिन्न विभाग हैं, लगभग 14 विभाग हैं और साथ ही 10 विभाग हैं। लेकिन एक शिक्षा विभाग भी यहाँ का है, लगभग 70-75 हजार वैकेंसी वहां से भी निकल के आएंगी। तो बिहार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो अन्य जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको भी ये मौका देते हैं और उनको भी बेहतरीन अवसर मिलेगा। तो बिहार में फोकस बनाकर रखें। बाकी दोस्तों, सहायक कंप्यूटर भर्ती में अब बीएड जरूरी नहीं है। एलटी ग्रेड कला विषय में बीएफए के साथ बीएड अधिमानी अर्हता के रूप में शामिल है और राजकीय विद्यालयों की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में अब समकक्ष अर्हता का विवाद नहीं है। देखिए, पिछली बार कंप्यूटर विषय में 98% जो पद हैं वो खाली रह गए थे। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन मार्च 2018 में आया था, जिसमें सहायक अध्यापक कंप्यूटर के 1673 में से 1637 पद खाली रह गए थे। कुल देखिए 98% पद खाली रहे थे। नई नियमावली में कंप्यूटर व कला विषय में लागू की गई व्यवस्था से छात्रों को राहत मिलेगा और उनके लिए चयन के अवसर बढ़ेंगे। देखिए, राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जारी नई नियमावली में समकक्ष अर्हता का विवाद समाप्त करने के साथ ही कुछ विषयों में बीएड की अनिवार्यता को भी हटा दिया गया है। अब कंप्यूटर विषय में बीएड की अनिवार्य अर्हता को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। वहीं कला विषय में ललित कला में स्नातक यानी कि बीएफए के अभ्यर्थियों के लिए भी बीएड की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इससे कंप्यूटर और कला विषय के अभ्यर्थियों को काफी राहत मिलेगी। अभ्यर्थी काफी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। पहले कंप्यूटर विषय में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए शिक्षा स्नातक बीएड या समकक्ष उपाधि की अनिवार्यता थी। इसके साथ कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक या बीई या कंप्यूटर विज्ञान में कंप्यूटर विज्ञान में विज्ञान स्नातक या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक या यहाँ पर ए स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ स्नातक की उपाधि होना जरूरी था। नई व्यवस्था में कंप्यूटर विषय के लिए बीएड की अनिवार्यता को पूरी तरीके से समाप्त किया गया है। इसे अधिमानी अर्हता यानी कि इसमें आपको वेटेज मिलेगा बीएड की डिग्री अगर आपके पास है। बाकी ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी राहत है। और दोस्तों, बार बार अब समाचार पत्रों में निकाला जा रहा है, तो इसका मतलब आप समझिए कि बहुत जल्द जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो आने वाला है। तो मेरी सलाह यही रहेगी, आप लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर कर लें। अगर आपने अभी तक ओटीआर नहीं किया है तो यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर
वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें, OTR नंबर प्राप्त कर लें, इससे आपको आवेदन में सहूलियत मिलेगी और इसका विज्ञापन दोस्तों बहुत जल्द आ रहा है। ये चीजें क्लियर हैं। यूपी बोर्ड के नतीजों का जो भी छात्र इंतजार कर रहे हैं, तो 24 के बाद जारी होंगे यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम। अमर उजाला ब्यूरो की तरफ से बड़ी अपडेट है। यूपी बोर्ड के सचिव ने किया है स्पष्ट, 25 अप्रैल से पहले रिजल्ट नहीं घोषित होगा। देखिए, यूपी बोर्ड 24 के बाद किसी भी दिन वर्ष 2025 की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का परिणाम जारी कर सकता है। सोशल मीडिया पर नतीजे को लेकर चल रही कयासबाजियों पर विराम लगाते हुए बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने स्पष्ट किया कि परिणाम 25 अप्रैल से पहले घोषित नहीं होगा। सूत्रों का कहना है कि परिणाम 26 अप्रैल को जारी किया जा सकता है, क्योंकि रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में 51 लाख से अधिक जो परीक्षार्थियों का परिणाम है उसका इंतजार है, और इस बार बोर्ड ने कॉपियों का मूल्यांकन 15 दिन में पूरा करा लिया था। मूल्यांकन कार्य 19 मार्च से 2 अप्रैल तक प्रदेश के 261 केंद्रों में कराया गया। तो दोस्तों, जो वे आपके भाई बंधु हैं, तो 26 अप्रैल को मानिए कि आपका रिजल्ट जारी हो रहा है। 25 अप्रैल ऑनवर्ड आपका कभी भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट है, SSC GD में बढ़े 14,000 से अधिक पद। तो कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC की ओर से सोमवार को जारी नोटिफिकेशन में SSC GD के 14,000 से अधिक पद बढ़ाए गए हैं। CAPF कांस्टेबल GD, SSF असम राइफल्स GD और NCB सिपाही की भर्ती में पदों की संख्या को दोबारा जारी किया गया है। नए नोटिफिकेशन के अनुसार BSF में 16,371 पोस्ट हैं, CISF में 16,571 पोस्ट हैं, CRPF में 14,359 पोस्ट हैं, SSB में 902 पोस्ट हैं और ITBP में 3,468 पोस्ट हैं। असम राइफल्स में 1,865 पद हैं, SSF में 132 पद हैं और NCB के 22 पदों को मिलाकर कुल 53,690 पदों पर भर्ती का आयोजन होगा। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है जो भी SSC की तैयारी कर रहे हैं। तो 53,000 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। अगली दोस्तों रोजगार से जुड़ी हुई अपडेट है, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर संभावनाएं हैं। 4,500 कुल पोस्ट हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 26 मई है। योग्यता दोस्तों BSc नर्सिंग और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। shs.bihar.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाएं। अगर आपके मतलब का नोटिफिकेशन है, आप इसमें एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो जरूर अप्लाई करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा। बहुत सारी जो वैकेंसी हैं उसके बारे में विश्लेषण इस वीडियो में जो उपलब्ध कराया गया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। और दोस्तों, करंट अफेयर्स का आप लोगों के लिए सेशन रोज़ लाया जाता है, तो करंट अफेयर्स के भी वीडियो को आप लोग प्लीज़ देखें, सपोर्ट करें। अगर आपके पास समय नहीं है, आप नहीं देखना चाहते हैं, तो ज़रूर जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं या जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक हमारे वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। आपके प्यार और स्नेह की महती आवश्यकता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।